नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी उस प्यास को महसूस किया है जो गले में नहीं रूह में होती है? एक ऐसा बच्चा जिसे प्यास लगने पर पानी का मटका छूने का हक नहीं था, जिसे ज्ञान की भूख थी पर स्कूल की चौखट के अंदर कदम रखने की मनाही थी, जिसे समाज ने कहा दूषित, पापी, तुम मिट्टी हो और मिट्टी में ही मिल जाओगे। पर उस बच्चे ने आसमान की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं वो बीज हूँ जो पत्थर का सीना चीर कर उगेगा। आज 14 अप्रैल है। आज सिर्फ एक तारीख नहीं, आज उस क्रांति का जन्मदिन है जिसने करोड़ों मरे हुए अरमानों में जान फूंक दी। आज बात करेंगे डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर की। 1891 मऊ की गलियां। जब भीम पैदा हुआ तो उनके हिस्से में खिलौने नहीं, तिरस्कार आया। सोचिए उस नन्हे से बालक पर क्या गुजरी होगी जब उसे क्लास के बाहर जमीन पर टाट की बोरी बिछाकर बैठना पड़ता था, जब प्यास लगने पर उसे ऊपर से पानी पिलाया जाता था, जैसे वो कोई इंसान नहीं, कोई दूषित जानवर हो जिसे छूकर वो गंदा और अपवित्र हो जाएगा। अक्सर लोग कहते हैं कि गरीबी सबसे बड़ा दुख है, लेकिन बाबा साहेब ने सिखाया कि गरीबी से भी बड़ा दुख है पहचान का छीन जाना। समाज ने उनके हाथ में कटोरा देना चाहा था, लेकिन नियति ने उनके हाथ में कलम थमा दी थी। वो जानते थे कि अपमान की इस आग को या तो आंसुओं से बुझाया जा सकता है या फिर ज्ञान के घी से इसे मसाल बनाया जा सकता है। उन्होंने मसाल को चुना। लोग उन्हें गांव की सीमाओं में बांधना चाहते थे, पर उनकी सोच समंदर पार कोलंबिया और लंदन जा पहुंची। जब बाबा साहेब विदेश में 18-18 घंटे पढ़ते थे, तब वो सिर्फ डिग्रियां हासिल नहीं कर रहे थे, वो अपनी हर किताब के पन्ने में उस अपमान का जवाब लिख रहे थे जो उन्हें बचपन में मिला था। वे जानते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब वो लौटकर आए तो उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी डिग्रियां थी, पर भारत के दफ्तरों में उन्हें फाइलें फेंक कर दी जाती थी। चपरासी तक उन्हें पानी पिलाने से कतराता था। सोचिए, एक इंसान जो पूरी दुनिया को कानून समझा सकता था, उसे अपने ही देश में एक अदद कमरे के लिए संघर्ष करना पड़ा। पर यही वो पल था जब भीम से बाबा साहेब बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। उन्होंने बचपन में ही तय कर लिया था कि अब वो अपने लिए नहीं, उन सबके लिए लड़ेंगे जिनके पास आवाज नहीं है। उन्होंने महाड़ के तालाब पर जाकर उस पानी को छुआ जिसे छूना मना था। वो सिर्फ पानी नहीं पी रहे थे, वो सदियों पुरानी बेड़ियों को तोड़ रहे थे। उन्होंने मनुस्मृति जलाई तो कागज नहीं जलाया, उन्होंने उस विचारधारा को जलाया जो इंसान को इंसान नहीं समझती थी। और फिर आया वो स्वर्णिम अध्याय, भारत का संविधान। एक व्यक्ति जिसे कभी स्कूल के अंदर बैठने नहीं दिया गया, वही भारत की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठकर पूरे देश का भविष्य लिख रहा था। उन्होंने कलम उठाई और लिख दिया, हम भारत के लोग। इसमें हम शब्द में वो दलित भी था, वो महिला भी थी, वो मजदूर भी था और वो राजा भी। उन्होंने सबको एक धागे में पिरो दिया। बाबा साहेब ने एक बार कहा था, जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। आज अगर भारत की बेटियां पढ़ पा रही है, अगर एक मजदूर का बेटा अफसर बन पा रहा है, अगर हम सब एक वोट की ताकत से सरकारें बदल सकते हैं, तो याद रखिएगा, उस एक वोट की स्याही में बाबा साहेब के संघर्ष का खून शामिल है। उन्होंने अपना पूरा परिवार खो दिया, अपने बच्चे खो दिए, अपनी सेहत खो दी, ताकि हम और आप अपना आत्मसम्मान पा सके। उन्होंने हमें भीख नहीं, अधिकार दिया। तो आज इस 14 अप्रैल को क्या हम सिर्फ उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाएंगे या उनके विचारों को अपने जीवन में उतारेंगे? सच्ची श्रद्धांजलि फूल चढ़ाने में नहीं, किसी की जाति देखकर उसका अपमान ना करने में है। शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने में है और समाज के आखिरी पैदान पर खड़े व्यक्ति का हाथ पकड़ने में है। इतिहास गवाह है, सूरज को बादलों ने बहुत रोका पर सूरज रुका नहीं। भीमराव अंबेडकर वो सूरज है जो आज भी करोड़ों दिलों में उजाला कर रहे हैं। जय भीम, जय भारत। अगर इस वीडियो ने आपकी रूह को छुआ है तो इसे शेयर करें ताकि बाबा साहेब की ये गाथा हर घर तक पहुंचे। कमेंट में जय भीम जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।